तभी तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करते रहो। चेक करते रहेंगे तो आप बैलेंस में बने रहेंगे। क्योंकि खुद में यदि थोड़ी सी भी पवित्रता की कमी होगी तो दूसरों के दोष दिखने लगेंगे। पवित्रता की कमी दूसरों के दोष दिखाएगी। विशेष करके दृष्टि क्रिमिनल होगी तो आपकी वृत्ति और कर्म इनमें दिख जाएगी। तभी तो कहते हैं प्राप्तियों को स्मृति में रखो। जो जीवन में आपको प्राप्तियां हुई हैं उनको स्मृति में रखेंगे तो भरपूर बने रहेंगे। और जब भरपूर बने रहेंगे तो बड़े बड़े आंधी तूफानों से आपके हलचल नहीं होगी। खाली रहेंगे, भरपूर नहीं होंगे, खाली रहेंगे तो आपको छोटी सी आंधी का झोंका आपको हिला के रख देगा। हलचल होती रहेगी। सतयुग को जैसे भगवान कहते हैं ना, तो ये जो संगम युग है जिसमें दिखता है कि कलयुग जाने वाला है, चला गया है, और सतयुग आने वाला है, आ रहा है, हम उसकी स्थापना कर रहे हैं। कब? जब हम बैलेंस में होंगे, भरे हुए रहेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का तो फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता की रेखाएं मस्तक पर होती हैं, हाथों में नहीं होती। स्वच्छता और पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है, क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता से ही सुख शांति प्रेम मिलता रहता है। या ये कहें कि सुख शांति प्रेम स्वच्छता पवित्रता के द्वारा ही जन्म लेता है। आप सोचिए, देवताएं पवित्र थे, तभी तो उनकी जड़ मूर्तियों को आज हम मंदिरों में सजा सजा कर रखते हैं, उनकी मान्यता करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उनको पूजते रहते हैं। पवित्रता के बिना विश्व मानव समुदाय की हालत, आज पवित्रता नहीं है मनुष्यों में, तो आप विश्व समुदाय की हालत को आप देख सकते हैं कि विश्व किस तरीके से गुजर रहा है। ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान का खजाना दिया है जिससे हम अपने व्यर्थ को ख़त्म कर सकें। हमें योग के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या आके बेकरार रूप धारण नहीं करती। हमें यदि धारणाएँ होंगी तो सर्व गुणों की प्राप्ति कराएगी। देवताओं के पास 8 गुण होते हैं दैवी, और 8 शक्तियाँ होती हैं, तभी तो 16 कला युक्त संपन्न बताए जाते हैं। और आत्मा में जो 7 शक्तियाँ हैं वो अलग हैं, वो कुंडली शक्ति के द्वारा आपके बॉडी में पूरे में बिखर रही हैं, सेट हैं। 8 गुणों में धैर्यता, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, मधुरता, अंतर्मुखता, सफलता, समानता, ऐसे इत्यादि। तो ये सब चीज़ें यदि आप लाएं तो आप ज्ञान का खजाना प्राप्त करें, याद और योग में रहें, धारणाएँ रखें और सेवा का खजाना। सेवा का खजाना, सेवाओं से आप किसी दूसरे की सेवाएं करते हैं तो उससे हमको दुआएं मिलती हैं और हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। मंदिर की जड़ मूर्तियां हर समय खुशी देती हैं, सुख शांति महसूस कराती हैं, कभी रोते हुए को भी हंसा देती हैं। पहले जो गृहस्थ आश्रम होते थे तो बड़ा एक अच्छा शब्द होता था, बड़े बड़े परिवार घरों में एक साथ रह लेते थे। लेकिन आजकल तो
छोटे छोटे घर हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं, जिनमें अकेले पति पत्नी रहना। जहाँ लड़की की शादी हुई वो तुरंत कहती है कि माँ बापों को छोड़ो, भाई बहनों को छोड़ो, नंदेव को छोड़ो, सबको छोड़ो और अपने अलग से एक घर बना लीजिए। तो छोटे छोटे घर रह गए हैं। असुर और देवता कभी भी आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि सतयुग में देवताएं थे तो असुर नहीं थे, और आज असुर हैं तो देवताओं का राज नहीं है। आज देवताओं का राज नहीं है तो प्रजा पे राज है, असुर का असुर पे राज है। आत्मा सबसे तीखा राकेट है। आत्मा एक सेकंड में ये शरीर को छोड़ के और दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है। विश्व में किसी भी कोने पर कितनी देर लगेगी उसको? 1 सेकंड की बात है। विश्व के किसी भी कोने में जाकर वो अपना जन्म का पाठ बजाने का पाठ ले लेती है। पहले एक शिव की पूजा थी, वो अव्यभिचारी भक्ति कहलाई जाती थी। लेकिन बाद में तो अनेक देवी देवता आते रहे, धर्म स्थापक आते रहे और अपने अपने मन मत के शास्त्र बनाते रहे, अपने मन मत के मंदिर बनाते रहे, अपने अपने मन मत के देवताओं को नाम देते रहे और उनकी पूजा अर्चना करते रहे, और भक्ति को धीरे 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 अपना लालच का, धंधे का एक जरिया बना लिया। तो भक्ति आज बिल्कुल व्यभिचारी हो चुकी है, जिससे जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, अकाल मृत्यु भागने लगी हैं। उम्र भी कम हो गई हैं। 1-2 गज जमीन के लिए ही मार काट मचा देते हैं, 1-2 गज जमीन के लिए ही गले काट देते हैं, 1-2 गज जमीन के लिए बरसों तक मुकदमे लड़ते हैं। ना भाई को देखते, ना बहन को देखते, ना माँ को देखते, ना पिता को देखते, ना किसी रिश्तेदार को देखते। ये ऐसी विडम्बना आज इस पतित दुनिया में आत्माएं पतित हो चुकी हैं। तभी तो कहते हैं कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ, हमें यहाँ से इस नरक से लेके चले जाओ। जय श्री बाबा, जय श्री बाबा।